बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार ने पेंशनधारियों को दी राहत, नए नियम लागू, पेंशनर्स को होगा फायदा। जी आपको बता दें केंद्र सरकार ने देश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब पेंशन भोगी बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही संदेश ऐप और सरकारी ऑफिस में अटेंडेंस लगाने के लिए भी आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है कि संगठनों को जीवन प्रमाण पत्र देने वैकल्पिक तरीके निकालने चाहिए। साथ ही नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को आधार कानून 2016, आधार नियम 2016 और UIDAI द्वारा समय पर जारी सर्कुलेशन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनों के लिए एक जरूरी हिस्सा बन गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब बुजुर्गों को अपनी पेंशन लेने के लिए जीवित होने का प्रमाण पत्र देने के लिए परेशान होना पड़ता था। यहाँ तक कि जहाँ नौकरी करते थे वहाँ से जीवन प्रमाण पत्र लाकर पेंशन वितरण एजेंसी को देना होता था। डिजिटल सुविधा शुरू होने के बाद पेंशनरों की कई तकलीफें कुछ हद तक कम हुई, लेकिन कई पेंशनधारियों को शिकायत थी कि आधार कार्ड नहीं होने से उन्हें पेंशन मिलने में कठिनाई हो रही है, उनके अंगूठे का निशान मेल नहीं खा रहा है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बात बढ़ सकती है आपकी टेक होम सैलरी। जानिए वेतन के नए नियम से कैसे मिलेगा आपको फायदा। जी हाँ, पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद यानी 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इनमें से एक अहम नियम आपकी सैलरी से जुड़ा है। दरअसल सरकार की ओर से नया वेतन कानूनी यानी न्यू वेज कोड 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इस नियम के बाद आप अपना टैक्स घटाकर अपनी टेक होम सैलरी बढ़ा सकते हैं। ये जानते हैं क्या है नया वेतन का कानून और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दरअसल सरकार की ओर से नए वेतन कानून के तहत आपको हर महीने मिलने वाली सैलरी में मूल वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। मूल वेतन के अंदर आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और ट्रेनिंग अलाउंस शामिल होगा। इन तीनों मुद्दों को जोड़कर आपकी बेसिक सैलरी की गणना की जाती है। क्या कहता है पुराने नियम? जी हाँ, मान लीजिए कि आपकी सालाना कुल आय यानी CTC 18 लाख रुपए की है। मौजूदा नियम के हिसाब से बेसिक सैलरी CTC का 32% होता है। इस लिहाज से आपकी मंथली CTC में बेसिक का हिस्सा 48,000 रुपये का होना चाहिए। वही 50% HRA यानी 24,000 रुपये इस मद में। इसके बाद 10% यानी 4,800 रुपये NPS का। वही 12% प्रोविडेंट फंड में जो 5,760 रुपये होगा। इस तरह 1.5 लाख की CTC में आपकी मंथली सैलरी 82,560 रुपये हो गई। वही बाकी बची 67,440 रुपये की रकम अन्य मदों में जाती है। नए स्ट्रक्चर से ऐसे होगा लाभ। जी आपको बता दें कि अब 1 अप्रैल से नया वेज कोड लागू होने के बाद आप अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। नए कानून में सैलरी में PF, ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस समायोजित किए जाएंगे। वही बेसिक CTC का 50% होने का मतलब है कि अन्य भत्ते 50% से ज़्यादा नहीं हो सकेंगे। इसी तरह PF और अन्य भत्तों में बदलाव होने से भी टैक्स का भार कम हो सकेगा, जिसका असर आपकी टेक होम सैलरी पर दिखेगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पूछा है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करना, ताकि ये न्यूज़ सबसे पहले आपके मिलने वालों तक जरूर पहुँच के। धन्यवाद।